पद्मावती, पद्मावती सुनो सुनो, यशोदा को लाला हुआ है। क्या? यशोदा को लाला हुआ है? अजी सुनते हो, नंद महाराज के घर पुत्र जन्मा है। ओह, यह तो प्रभु की असीम कृपा है। रामलाल, रामलाल, सुना तुमने? हाँ हाँ, मुझे जमुना प्रसाद ने अभी बताया। चलो चलो चलो, हम सब नंद यशोदा को बधाई देने नंद भवन चलते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। अरे यशोदा, कहाँ छुपा रखा है अपने लाला को? तनिक उसका मुखड़ा तो दिखाओ। कितना सुंदर है ये। इसकी आंखें तो देखो। बिल्कुल यशोदा की तरह है। अरे अरे, ये तो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। अरे यशोदे, जरा मुंह तो मीठा करा। अभी लाई चाची। अरे हरिया, जरा सुर तो मिलाओ। अरे रामलाल, जरा बाजा तो बजाओ। कुमार कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, प्रगटे हैं कुमार कन्हैया। शहनैया गोकुल में बाजे बधैया, बाजे मधुर शहनैया गोकुल में बाजे बधैया।
नंद बाबा के अंग नैया गोकुल में बाजे बधैया। नंद बाबा के अंग नैया गोकुल में बाजे बधैया। एक ओर तो नंद भवन में खुशियां मनाई जा रही थी, परंतु दूसरी ओर रावल में महाराज वृषभानु का आंगन बिना संतान के सूना पड़ा था। एक बार जब वृषभानु महाराज जमुना के तट पर थे, यह तेज कहां से आ रहा है? यह तो सहस्त्र पंखुड़ियों वाला सुनहरा कमल है। यह तेजस्वी कन्या यहां पर जमुना में? हे वृषभानु, मैं ब्रह्मा तुम्हें सूचित करता हूं कि यह सुंदर कन्या तुम्हें तुम्हारे सद्भाग्य के परिणाम से मिली है। यह कन्या सभी दिव्य गुणों से सुशोभित है तथा यह सभी लक्ष्मियों की स्तोत्र है। अब यह तुम्हारी धरोहर है वृषभानु, अब यह तुम्हारी धरोहर है। इस तरह महाराज वृषभानु को इस दिव्य पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था श्री राधा। राधा के आगमन से वृषभानु तथा कीर्तिदा की खुशियों की
कोई सीमा नहीं रही, परंतु उनकी खुशियां कुछ ही समय की थी। बधाई हो वृषभानु महाराज, बधाई हो। आइए आइए नंद महाराज आइए। वृषभानु महाराज, आखिरकार प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ही ली। अले ले कृष्णा, तू तो ब्रज का सबसे प्यारा लाला है ना? कैसा है तू? यशोदा, तेरा लाला तो कितना सुंदर है, परंतु क्या बात है कीर्तिदा? कीर्तिदा, संभालो अपने आप को। क्या बात है वृषभानु? क्या बताऊं नंद महाराज, हालांकि यह पुत्री अत्यंत सुंदर है, परंतु अभी तक ना तो उसने अपनी आंखें खोली है और ना ही हमने उसके मुख से कोई ध्वनि सुनी है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह कीर्तिदा राधा ने अपनी आंखें खोल दी। कीर्तिदा, राधा ने अपनी आंखें खोल दी। क्या? राधा ने अपनी आंखें खोल दी। श्री राधिका का अस्तित्व केवल श्री कृष्ण के लिए है, अतएव वह सर्वप्रथम अपने नेत्रों से केवल श्री कृष्ण का दर्शन लेना चाहती थी। इस तरह आरंभ हुई श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं। राधा तथा कृष्ण ने ब्रज में अनेक सुमधुर लीलाएं की, जैसे कि देखो, आज फिर से हमारी मटकी टूटी हुई है। यह जरूर उस नटखट कान्हा की ही शरारत है। चलो आज हम सब जाकर उसकी शिकायत यशोदा मैया से करते हैं। हाँ हाँ चलो। यशोदा मैया, यशोदा मैया, अरे ओ यशोदा मैया, क्या हुआ? देखो आपके कान्हा ने क्या किया है। आज फिर से उसने हमारी मटकी तोड़ी और सारा माखन चुरा लिया। क्या कान्हा ने माखन चुराया? परंतु वह तो प्रातः काल से यही है। कान्हा, अरे ओ कान्हा। हाँ मैया। क्या तूने इनका माखन चुराया? मैंने और इनका माखन चुराया? आपके हाथों से बना स्वादिष्ट माखन छोड़कर मैं क्यों इनका माखन चुराने लगा? नहीं मैया, ये झूठ बोलता है। कल इसने विशाखा की भी मटकी चुराई थी। क्या राधा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? कृष्णा, तुम सब तो हमेशा ही मेरे कान्हा की शिकायत करती रहती हो। क्या हमारे घर में माखन की कोई कमी है जो मेरा लाला तुम्हारे हाथों से बना माखन चुराए? ठीक है मैया, अब तो हम तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर ही तेरे पास लाएंगे। इसके पश्चात राधा रानी और सारी गोपियों ने माखन चोर कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ने हेतु
एक विशेष योजना बनाई। माखन कहाँ है? माखन कहाँ है? वो रहा। चलो 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 चलो। पर हम सब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ताकि गोपियां हमें पकड़ के न मारे। अब चलो, नहीं रुको, आज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हुआ मधुमंगल? यह मटका आज इतना नीचे क्यों है? घंटियां? अच्छा, लगता है आज गोपियों ने हमारे आने की अच्छी तैयारी की है। मतलब जैसे ही हम माखन चुराने जाएंगे, ये सारी घंटियां बजने लगेगी। चिंता मत करो घंटियों के देवता। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। मेरी क्या आज्ञा है? हम माखन चुराने जा रहे हैं। कुछ भी हो, बचना मत। जो आज्ञा प्रभु। कृष्णा, मैं झूठ बोल रही थी। आज तो हमने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ ही लिया। अब पड़ेगी तुम्हें यशोदा मैया से। घंटी देव, आज्ञा प्रभु। आज्ञा? मैंने तुमसे कहा था ना बचना मत। तुम बचे क्यों? परंतु प्रभु, शास्त्रों में आप ही ने तो कहा है कि जब भी आपको भोग लगे मेरा बजना आवश्यक है। यशोदा मैया की डांट सुनकर कृष्ण, बलराम तथा सारे गोप अत्यंत निराश थे। उन्होंने निश्चय किया कि वह गोपियों से इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। कृष्णा, अब हमें माखन नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? हमारी तो चोरी पकड़ी गई ना। उन गोपियों ने तो हमारा बुरा हाल कर दिया। नहीं मित्रों, ऐसा तुमसे किसने कहा? वो रहा हमारा माखन। रुको, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। वो क्यों भला? हम यहाँ के राजा के प्रतिनिधि हैं। हमारे राजा को यह खबर मिली है कि कई लोग बिना कर चुकाए हमारे गांव में स्वयं के गांव का सामान बेच रहे हैं। तो यदि तुम्हें यहाँ से प्रवेश करना है तो तुम्हें यहाँ का कर चुकाना ही पड़ेगा।
परंतु हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं तो तुम्हें यहाँ प्रवेश भी नहीं मिलेगा। परंतु अगर हमें यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा तो हमारे माखन का क्या होगा? माखन? अच्छा, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो ये माखन कहाँ से आया? माखन? नहीं, हम तुम्हें माखन नहीं दे सकते। नहीं दे सकते तो हम तुम्हें प्रवेश भी नहीं दे सकते। ठीक है, ले लो। इस तरह कृष्ण और उनके सखाओं ने माखन प्राप्त करने की नई योजना बनाई, परंतु उस ओर राधा रानी और उनकी गोपियों ने अपनी अलग ही योजना बना रखी थी। वाह कृष्णा, अब तो हमारे रोज के माखन का प्रबंध हो गया। कृष्णा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। रुको मधुमंगल, माखन आता ही होगा। वो रहा माखन। आज तो केवल 2 ही गोपियां हैं, परंतु माखन तो काफी सारा दिख रहा है। चलो चलो। अरे ओ राजा के प्रतिनिधि, अब सुनो, कर हमें नहीं तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारी ही सारी गैया हमारे ब्रज की कोमल घास खाती हैं, और अगर तुम्हें और तुम्हारे सारे मित्रों को इन रस्सियों से छुटकारा पाना है, तो तुम्हें संपूर्ण ब्रज में जाकर घोषित करना होगा कि वृंदावन की रानी है श्रीमती राधा रानी। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को वृंदावनेश्वरी के रूप में स्वीकारा। आचार्यगण समझाते हैं कि राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम इस भौतिक जगत के प्रेम की तरह नहीं है, जहां एक युवक तथा युवती केवल इंद्र तृप्ति के उद्देश्य से मिलते हैं, परंतु राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम में तो श्री राधिका का एक ही मकसद है, और वो है श्री कृष्ण की सेवा। और श्री कृष्ण सदैव ही अपने भक्तों का प्रेम स्वीकारते हुए उन्हें आनंद देने हेतु आतुर रहते हैं। श्रीमती राधा रानी हम सब जीवों की परम दयालु माता है, और केवल उनकी दिव्य कृपा से हम श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए श्री श्री राधा कृष्ण को अपना प्राण मानते हुए अपना जीवन तथा मरण उनके चरणों में समर्पित कर दें। राधा